आप देख रहे हैं यूटीवी न्यूज, मैं आपके साथ महबूब शेख। ईरानी कॉलोनी में बीजापुर वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी का स्वागत और सम्मान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी सरकार की ओर से बनाई गई, जिसके चलते शहर बीजापुर के हजरत हमजा हुसैनी दरगाह दरबार ग्राउंड के पास स्थित ईरानी कॉलोनी में नई एडवाइजरी कमेटी का स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर सीनियर एडवोकेट एम सुतार, एडवोकेट काजी, एडवोकेट समद सुतार, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन बीजापुर घटक की जिम्मेदार रजिया मोमिन, युवा नेता अफरोज भाटी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। आज इस पुरशहादत घड़ी में आप तमाम का दिली खैर मकदम है, तमाम मेहमानों का और मोहल्ले के तमाम बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सबका इस्तकबाल करते हुए मैं एक छोटी सी रस्म जो यहाँ पर है गुलपोशी की तहनीत पेश की जा रही है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें को गुजार करना चाहूँगा। ये जो है आज का जो जलसा मुनाकिद किया गया है, दरअसल शहर बीजापुर की डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी में मेंबरान और वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पर कुछ हजरात ने अपने अहदे को संभाला है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है, फ़ख्र की बात है कि एक ऐसे इलाके में जहाँ लोगों को क्या है एकदम बैकवर्ड नज़र आता है, इंशाल्लाह ये लोगों के जहन से निकल जाएगा, क्योंकि अब वक्फ एडवाइजरी बोर्ड में जो है इस मोहल्ले के और शहर बीजापुर के नामवर हस्तियाँ इस एडवाइजरी हो या वाइस चेयरमैन के हैसियत से अपने अहदे को संभाला है। तो बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले इस मौके पर सीनियर एडवोकेट एम सुतार साहब की दिलपोशी के लिए मैं दावत देना चाहूँगा अनवर ईरानी को कि वो आएँ, एम सुतार साहब की दिलपोशी करें और जल्द से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया अनवर ईरानी का। इसके बाद एक और मेहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दादा हमजा चाचा की तरफ से और हमारे जमात की तरफ से जो वक्फ बोर्ड के यहाँ से हमारे बुलाने से आ गए, उनके हमारे जमात की तरफ से उनको
सलाम तहे दिल से करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। अल्लाह उनको कामयाब करे और उनके ये कामयाब जो काम कर रहे हैं दीन और दुनिया का, उनको अल्लाह उनको और थोड़ा हिम्मत और अजवाई मिले और उनको ताकत दे अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ ईरानी कॉलोनी में हम न्यू एडवाइज़री वक्फ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी के मेंबरान को बुलाकर जो गुलपोशी की गई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये वादा करते हैं कि इस कॉलोनी में जितने भी जो भी काम पेंडिंग है इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरे करेंगे और हमारे हाथ से जो भी होगा वो करेंगे। अल्लाह ताला एक मौका दिया है हमको वक्फ बोर्ड में जाकर कौम की खिदमत करने का और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम पूरा करें। और रही बात ईरानी कॉलोनी की, हमारे फैमिली वाले बहुत सालों से ये काम करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। और यहाँ के मेंबर हैं वाडी साहब, वो भी बहुत दिल से इस मोहल्ले के लिए काम करते हैं और उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जो भी काम ड्रेनेज का पेंडिंग है इंशाल्लाह आगे हम सब मिलकर वो काम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हमारे सीनियर MM सुतार साहब और उनके फ़र्जंद समद सुतार साहब और यहाँ पे मौजूद मौजूदीन शहर और ख़वातीन हज़रात और हमारे यहाँ पर जो ईरानी साहब जो चुन कर आए हैं वाइस चेयरमैन के तौर पर, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर जो है इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं और इसके साथ नबी रिपोर्टर हमारे, वो भी मुझे दोपहर में कहा कि आप चुन के आने की खुशी में हम लोग आपके लिए प्रोग्राम रख रहे हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और यहाँ के जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो है यहाँ की जो प्रॉपर्टी बता रहे थे नबी, ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ़ की है पूरी, ये ज़मीन जो यहाँ पर है। तो एक इनके मसाइल क्या है, यहाँ पर जो है ड्रेनेज नहीं है, तो इस ड्रेनेज के काम को जल्द से जल्द कोशिश कर जो है करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलकर। और दूसरी बात क्या है, यहाँ का जो मसाइल और भी हैं कि बहुत से अतराफ़ में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह के ड्रंकर्ड लोग हैं ना, शराब पीकर घूमते रहते हैं और यहाँ पर आना जाना उनका रहता है। ये पुलिस को बोलकर हम ये कोशिश करेंगे कि उसको भी रोकेंगे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ में जो है यहाँ का जो भी काम बचा हुआ है, या पानी का हो या ड्रेनेज का हो या रोड का हो या लाइट का हो, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जो है इस काम को करने की कोशिश करेंगे। और आज जो है बड़ी खुशी हो रही है कि पहली मर्तबा शायद ईरानी साहब जो है वाइस चेयरमैन बने हुए हैं, क्योंकि बीजापुर में काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई जो है वक्फ बोर्ड में कोई ईरानी इन लोगों की तरफ से नहीं थे रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको डायरेक्टली वाइस चेयरमैन बनाए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपका शुक्र अदा भी करता हूं कि आपने जो है हमें यहाँ पर बुलाकर जो है सुतार साहब के उनके फ़र्जंद वाइस चेयरमैन बने हुए उनको भी बुलाकर, और मैं वक्फ का बोर्ड का जो है मेंबर बना हूँ उसका भी मैं आपको शुक्र दिली खुश इससे मैं आपसे शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको मिलकर जो है काम करने वाला बनाए और आने वाले जो भी मसाले हैं इंशाअल्लाह हम सब मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं चार बातें, क्योंकि वक्त की तकाज़ा है, ज़्यादा बोलना बड़ी बात नहीं है ना, यहाँ पर वक्त का तकाज़ा ये है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं और भी हमारे सीनियर लीडर जो यहाँ पर मौजूद हैं सुतार साहब जो कांग्रेस के हैं, और उनके साथ साथ में हमारे ख़वातीन हज़रात भी वुमन राइट्स से आए हुए हैं, नेशनल मेंबर में हैं, और मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप भी जो है यहाँ की मसाइल जो भी है आप भी औरतों के ज़रिए मिलकर जो है उनके ओपिनियन उनके राय मशवरे के साथ आप जो है यहाँ हल करने की कोशिश करें। इतना मेरा नाम DS काजी एडवोकेट, मेंबर वक्फ बोर्ड। मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज जो जलसा मनाया जा रहा है जिसके रूह रवां हैं जनाब नबी साहब, आपका जो जज्बा है वलवला है कि जल्द अज जल्द हम जो है एक प्रोग्राम करें, ये उनकी दिली खुशी है। क्योंकि आज ही मेंबर बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं और आज ही जो है प्रोग्राम रखे हैं, ये उनकी एक खुशी है कहिए या उनकी एक चाहत है। क्योंकि आज के ज़माने में चाहने वाले बहुत कम हैं, जलने वाले ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं नबी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है इतनी जल्दी जो है इस प्रोग्राम को रखे हैं। और सारे चेयरमैन और हमारे वाइस चेयरमैन साहब जनाब समद सुतार और हमारे और दूसरे वाइस चेयरमैन जनाब हमजू ईरानी साहब और मेंबर वकील साहब, काजी वकील साहब और मेरे सारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ईरानी कौम है बहुत ही पिछड़ा हुआ
पिछड़ी हुई कौम है, इसे आज तक किसी ने मदद नहीं किया। इसकी वजह से इन लोगों में बहुत सारी गरीबी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वक़्फ़ में जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सेविंग मशीन का है, हाँ, और सारे जो भी वक़्फ़ कमेटी में ऑल इंडिया लेवल पर हैं, आप मेंबर बनने के बाद में आप ऑल इंडिया कमेटी तक जा सकते हैं। ऑल इंडिया कमेटी वक़्फ़ कमेटी है, वहाँ पर बहुत सारे उनके पास प्रोग्राम्स हैं। उनको प्रोग्राम्स को लाना, ख़ासकर ये जो कौम है इसको उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजापुर की जो सरज़मीन है वो ईरानियों की है, वो शिया कम्युनिटी की है, सुन्नियों की नहीं है। क्या हुआ है, जब आदिल शाह बीजापुर को आए तो पूरे जो है वो शिया के थे, लेकिन बाद में जब औरंगज़ेब आए तो यहाँ से शिया के लोगों को यहाँ से हटाया गया, यानी शिया लोग यहाँ से चले गए। सारे कहाँ चले गए? आदिलपुर को चले गए। ये औरंगज़ेब के ज़माने का किस्सा है। तो मैं जब भी इनके लीडरों से मिलता हूँ बेंगलोर में, तो मैं यही बताता हूँ कि भाई आप हमारे यहाँ के मालक हैं इसके सरज़मीन के, इसको बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए, एक बहुत आलीशान मस्जिद होना चाहिए। लेकिन वो जो ईरानी के लोग हैं इनके, जिसे स्टेट लेवल में जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं पर्सनली जो है बेंगलोर को गया था इस कौम के इनकरेजमेंट करने के लिए, और इनके जो भी मसले मसाइल हैं, पहले हमारे वालिद साहब देखा करते थे, जैसा कि हमजी ईरानी के वालिद थे सुलेमान साहब, उनकी दोस्ती थी। तो बहुत पुराना उनका हमारा रिश्ता है, और आपको जब जो भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है, इस सब में मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं बड़ापन नहीं करता, लेकिन हकीकत है इनके ऊपर जो भी केसेस वगैरह आते हैं, और एक मस्जिद का केस चल रहा है बेंगलोर में, वहाँ पर भी मैं जाकर जो है केस लड़ कर आया हूँ। वक्फ बोर्ड में मैं आर्गूमेंट करके आया हूँ कि भाई ये दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू शिया वक्फ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ख़ासकर वक्फ बोर्ड में ईरानी लोगों के मसले अब आप उठाइए जब भी मीटिंग आती है, और जो भी वट एवर इज़ देयर फॉर द कम्युनिटी, यानी जिस तरीके से तुम्हें मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। और ख़ासकर हमारे हमजो ईरानी को जो मौका मिला है, वो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे वकील साहब, काजी साहब और हमारे समझ साहब सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई इन लोगों के घर के भी प्रोविज़न है वक्फ बोर्ड में, घर देना है, मशीन देना है, हाँ, बहुत सारे उनको स्कूल्स में सेपरेट स्कूल्स में दे सकते हैं, अरबिक है, टू गेट द फंड्स आई एम टेलिंग यू। तो वो इन सब की बिना पर जो है द ओनली पॉइंट इज़ इनको ऊपर लाना है, इनको एजुकेटेड करना है। और मैं ईरानी लोग जो यहाँ पर जमा हैं, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब जो लोग हैं, ज़्यादा इल्म की तरफ तुम्हारा रुझान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गरीबी है। तो थोड़ा बच्चों को पढ़ाओ। अभी आने वाले दिन में जो है सिर्फ आलिम पढ़े लिखे लोगों का दौर आने वाला है। अभी ये दौलतमंद के लोग ख़त्म हो जाने वाले, फिर जब जो है दौलतमंद ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त के बाद में जो दौर आता है वो आलिमों का ही होता है। रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसा हुआ, पूरे जाहिल लोग थे, पूरे गिरे हुए लोग थे, अखलाक से गिरे हुए, आदत से गिरे हुए। तो जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को वहाँ पर चुना और वहाँ से पूरे जो भी गलाज़त थी रसूलुल्लाह ने काम करके उसको दूर किया, रात दिन मेहनत किए रसूलुल्लाह। जब आप बाज़ार में जाते थे तो उस वक्त के अमीर लोग आपको देखकर मजाक उड़ाते थे कि ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को लेकर रसूलुल्लाह कैसा इस्लाम फैलाएंगे। तो आप देख रहे हैं आज सारी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर मुसलमान नहीं है। हर शहर में, हर गांव में, हर करे में आपको मुसलमान बनेंगे। इसका क्रेडिट किसको जाता है? सिर्फ रसूलुल्लाह को जाता है। अल्लाह ताला का एहसान है कि ऐसे बड़े रसूल जो रसूलों के रसूल हैं, जो रसूलों के इमाम हैं, वैसों की हमें उम्मत बनाकर भेजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे पैगंबरों ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह हमें पैगंबर बनाने के बजाय अगर रसूलुल्लाह की उम्मत नहीं बनाकर पैदा करते तो हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे। तो यू जस्ट इमेजिन, तुम थोड़ा सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा मर्तबा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ ये करना है कि दीन के रास्ते पर चलना है और तुम्हारी कौम को इल्म सिखाना है, ताकि आने वाले जो ईरानी बच्चे होंगे, अब जैसा कि आपके कम्युनिटी में एक बच्ची है, वो आयत जो है वकील बन गई है, वो जज की एग्ज़ाम भी पास हो गई है। देखो कितनी ताज्जुब की बात है। इतने बैकवर्ड रहने के बावजूद बच्ची जो है वो शी हैज़ कम अप
तो है ना, इंसान अगर चाहे तो ऊपर आ सकता है। जज की एग्ज़ाम भी दिए है वो, आजकल में जज बन जाएगी। तो ऐसे आपको भी जो है ना, आप तो छोड़ो, अब तुम्हारी उम्र हो गई, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं कहूँगा कि एक वक्त आप रोटी मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाले दिन जो है सिर्फ आलिमों के होंगे, इल्म वालों के होंगे। इसीलिए हमको ज़माने के साथ में चलना है। आज तक आप नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ने की तौफीक दीजिए, उनको उनकी मदद कीजिए। इतना कहते हुए मैं मेरी जगह लेता हूँ। मेरा नाम है MM सुतार वकील। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िया मोमिन, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की महिला इंचार्ज हूँ। जो आज हमारे यहाँ बुलाकर मेरी जो इज्जत करे वक्फ बोर्ड कमेटी वाले, जो ईरानी लोगों के लिए जो भी बन पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए उनसे इल्तिजा करती हूँ। मैं उनके जो भी हैं, ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको आगे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे महिला विंग की तरफ से जो भी अगर इनका मसला आएगा तो हमारे ऑफिस में इनका ये करेंगे और आकर भी करेंगे। यहाँ जो भी अगर वक्त पड़ता है कभी भी मेरे लिए बुला सकते हैं। इनका काम करने के लिए हमेशा हमें तैयार हैं। और ये इनके जो भी मामला थे जो नहीं हुए, इनकी जो सहूलत नहीं मिली, ये सारे चीज़ों को हमें सब जने मिलकर अंजाम देंगे। हमारे सुतार साहब जो हैं उन्होंने काम करते हैं, हमेशा करते आए। बड़े सुतार साहब ने, हमारे समझ सुतार साहब ने, जो भी हैं उन्होंने हमेशा काम करते हैं सबके लिए, गरीबों की मदद और गरीबों की मसीहा जैसे ही तो उन्होंने सब जने हमेशा करते हैं। अब हम सब मिलकर हम भी उनका साथ देंगे, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं रज़िया मोमिन, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम। ऐसे ही खबर देखने के लिए UTV न्यूज एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।